तो विद्यार्थियों, आप जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाते और सफल कौन होते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर और इस जीवन का रहस्य आज आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। एक बार एक अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो एक कोई ऐसी इक्वेशन थी कि जिसको आज तक कोई हल नहीं कर पाया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है, और इसको सुन के मैं गारंटी देता हूं आपकी कोई भी परीक्षा पास हुए बिना नहीं रह सकती, आप सफल हुए बिना नहीं रह सकते। तो उसने कहा कि अध्यापक ने कि इस इक्वेशन को कोई भी हल नहीं कर पाया, और उस समय एक विद्यार्थी सो रहा था। उस विद्यार्थी का क्या नाम था वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो विद्यार्थी सो रहा था, तो बाकी बच्चों ने वो सुनी बात कि इसको कोई हल नहीं कर पाया, और वो बच्चा सो रहा था। और उसने होमवर्क में टीचर ने लिख के चले गए कि आज इस इक्वेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इस इक्वेशन को हल करेंगे, आप इसके लिए प्रयास करके लाओगे, होमवर्क है। तो जो बच्चा सो रहा था उसकी जब आंख खुली तो उसने देखा होमवर्क, ये इक्वेशन है। उसको उस बारे में नहीं पता था, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं था, उसको नहीं पता था कि इक्वेशन क्या है। उसको तो बस ये पता चला कि होमवर्क है और मैं सोया हुआ था और गुरुजी कल पूछेंगे। उसने उससे बाकी बातों का कुछ पता ही नहीं था। तो बाकी बच्चों ने भी उस इक्वेशन को हल करने का प्रयास किया और उसने भी हल करने का प्रयास किया। वो कौन था बताऊंगा अभी। तो बाकी बच्चे पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, उन्होंने मान लिया कि जब आज तक कोई हल नहीं कर पाया तो हम किस खेत की मूली है, हम हल कर देंगे। तो उन्होंने अपना माइंड पहले ही बना लिया कि हम हल नहीं कर सकते, उनसे हल हुआ भी नहीं। और जो वो विद्यार्थी था उसको इस बात का नहीं पता था कि ये किसी से आज तक हल नहीं हुई। उसको तो ये था कि गुरुजी ने हल करके बता दी, समझा दी, और मैं सोया हुआ था, मुझे तो नहीं आएगी। तो उस विद्यार्थी ने पूरी एडी से चोटी तक का जोर लगाया, पूरा उसको हल करके दिखाया और उसका पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया। क्योंकि उसके दिमाग में यह था कि गुरुजी नहीं तो कल डांटेंगे, और मैं सोया हुआ था, पहले ही गलती कर रहा हूं, और कल नहीं पढ़ के जाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा तो दिक्कत बनेगी। तो अगले दिन फिर गुरुजी आए और वही उस इक्वेशन पे उन्होंने चर्चा की। तो कहा किसी को पता चला कुछ? उस विद्यार्थी ने हाथ उठाया, कहते अरे ये कैसे हुआ? विद्यार्थी इसको कैसे आ गई है? तो वास्तव में जो आज तक काम किसी से नहीं हुआ, उस विद्यार्थी ने वो इक्वेशन को हल करके दिखा दिया। और वो विद्यार्थी था, विद्यार्थियों, न्यूटन। तो लहरों से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप पहले ही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर आप पहले ही आपका मोरल डाउन हो जाता है और सोचते हम नहीं कर पाएंगे, आज तक कोई नहीं कर पाया तो हम क्या, आज तक तो कोई चांद पे भी नहीं गया, अब पहला जो यात्री गया तो कैसे जाता फिर? आज तक तो किसी ने कोई बड़ी परीक्षा भी पास नहीं की, जिसने पहले परीक्षा पास की वो भी यही सोचता तो क्या होता? तो विद्यार्थियों, आप अपनी सफलता का कारण खुद हो। आप अगर चाहो तो किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हो। एक छोटा सा बट का बीज होता है, इतना छोटा सा होता है, बरगद के पेड़ का जो बीज होता है इतना सा होता है, और उस छोटे से बीज के अंदर ही इतना बड़ा विशाल बरगद का पेड़ समाया होता है। आप चाहो तो 10वीं में टॉप कर सकते हो, 12वीं में टॉप कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन में, आप स्नातकोत्तर में, किसी परीक्षा में, संस्कृत नेट में, आप यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी में। अब हमारी स्टूडेंट एक टॉप पर रही है, लक्ष्मी देवी, उसका कोई और जैसी थोड़ी है। दिल्ली में वो लेक्चरर में टॉपर थी, तो कोई उसका कारण नहीं था, बस वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं थी, उसको पता था कि आई कैन डू इट। बस अगर आपके दिमाग में आ जाए आई कैन, मैं इसको कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कोई जेई मेंस, एडवांस, कोई नीट, कोई भी कितना बड़ा टेस्ट हो, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, कोई भी क्लियर करने से आपको नहीं रोक सकता है। तो इस बात का